एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर दावे करती है, दूसरी तरफ शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाती है। पढ़ाई बच्चों की प्रभावित होती है इससे। एक स्कूल में 3 शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परीक्षा नजदीक है, इसके लिए एक क्लास में 2 से ज्यादा कक्षाएं मर्ज कर दी गई। जैसे तैसे कोर्स पूरा करवाया जा रहा है। टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में लगा दी गई। जरा ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षा सत्र की रफ्तार थम सी गई है। गर्मी की छुट्टियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के बाद अब बीएलओ ड्यूटी के आदेश जारी हुए हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई फिर से प्रभावित होने लगी है। कई शिक्षकों का कहना है कि बार बार चुनावी या प्रशासनिक कामों में लगाए जाने से बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। प्रदेश में 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले सरकार द्वारा चलाए जाए कार्यक्रम के कारण से शिक्षक है जो बीएलओ ड्यूटी में लगे हैं। साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक ही क्लास में जो आप देखिए 2-2 क्लासों को अटेंड करवाया जा रहा है। बच्चे जो है 2-2 क्लास है, एक ही टीचर पढ़ाई जा रही है और बड़ी क्लास में और छोटी क्लास जो आप देख सकते हैं ये तस्वीर है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का जिस तरह का समय मिलता है उसी तरह का समय अगर इन बच्चों को मिल जाए तो निश्चित तौर से ये बच्चे भी काफी जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चों को टक्कर दे सकते हैं। एक ये क्लास है जिसमें मैं दिखाऊंगा 2 कक्षा एक साथ लग रही है। मैं पढ़ा रही है टीचर से, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। मैम आपका क्या नाम है और ये दोनों कौन सी जॉइंट क्लासेज है आपकी इस रूम में? हमारी है जी, ये 6 क्लास है, ये 7 क्लास है और ये सभी भी बैठने की टीचर्स की कमी की वजह से हम दोनों सबको साथ में लेकर बैठाना पड़ा है, जिसमें हाँ मेरी भी बीएलओ में साथ में ड्यूटी आ गई है। अब कल मुझे भी यहाँ से रिलीव होना पड़ेगा तो एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। बच्चों को कैसे रखेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, बहुत मुश्किल से संभालना ये चीज, बहुत मुश्किल है बच्चों। सरकारी स्कूल का जायजा लिया है हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने। तो वहां पर प्रिंसिपल ने बताया कि निश्चित तौर पर कई शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगे होने के कारण बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल से 25 में से करीब 18 शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी में लगाए गए हैं, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के कारण से वे लोग बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सरकारी कार्यों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी पर लगाया गया। 25 में से 18 शिक्षकों को बनाया बीएलओ। 123 दिन में सिर्फ 50 दिन ही हो पा रही पढ़ाई, 20 दिन तो सिर्फ परीक्षाएं हो रही। शिक्षकों के स्कूल में नहीं होने से बच्चों पर पड़ रहा है प्रभाव। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण एक ही क्लास में 2-2 क्लासों को मर्ज कर बच्चों को कोर्स पूरा करवाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, प्रिंसिपल है उनसे बात कर लेता हूँ मैं। मैम किस तरह से आप लोग आपका 25 में से कितना स्टाफ जो है वो बीएलओ ड्यूटी में गया हुआ है? 25 में से सर करीब 18-19 लोग विद्यालय में नहीं हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन के अलावा बीएलओ के अलावा सांसदीय गेम्स वाला भी कार्यक्रम चल रहा है, तो सांसदीय खेल में भी गए हुए हैं टीचर और बीएलओ भी हैं। व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि जैसे 2 क्लासों को इकट्ठा कर दिया, 9-10 साथ में बिठा दी, 11-12 साथ में बिठा दी, तो व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट शिक्षकों की कमी की एक वो है, पर उसको हम अपने धरातल पर ही उसका समाधान कर रहे हैं। क्या लगता है मैम आपको, अर्धवार्षिक परीक्षा सर पर आ गई 20 तारीख को और फिर ये घूमर वाला भी एक कार्यक्रम आ गया, सांसद खेल महोत्सव आ गया, बीएलओ ड्यूटी आ गई, लगता नहीं शिक्षकों के ऊपर काम ज्यादा है और बच्चों का जो भविष्य थोड़ा सा अंधकार में या कोर्स पूरा नहीं हो रहा है? सरकारी स्कूल के बच्चों का इस बार प्रतियोगी परीक्षाएं भी ज्यादा थी, घूमर वाला भी है, सांसदीय खेल वाला भी है। इसको देखते हुए अर्धवार्षिक परीक्षाओं की स्थिति तो विडंबनाजनक है थोड़ी सी, फिर भी हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक हमारे पास हैं उनसे हम उनका सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब मैंने टीचर से लिखवा भी लिया है कि उनका सिलेबस कितना % हुआ है, 70%, 75%, और नहीं हुआ है तो शिक्षा के दिवस की संख्या कितनी रही, क्या कारण है, वो मैंने सब उनसे पूरा नोट डाउन कर लिया है। और साथ में ये भी उनको हिदायत दे दी है कि बिना पढ़ाएं अगर सिलेबस में कुछ आता है तो आप अपने लेवल पर उन बच्चों को
उन प्रश्नों को कटवाएंगे और जो आपने पढ़ाया है जितना वही प्रश्न बच्चे करेंगे, ताकि बच्चों के भविष्य को के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। शिक्षकों का मुख्य काम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाना, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आधे से ज्यादा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इसे लेकर हमने स्कूल में छात्रों से भी बातचीत की है। बच्चे कैसे, आप लोगों को पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या कैसे हो रही है सर। कैसे हो रही है? पढ़ा रहे हैं, एक ही साथ पढ़ रहे हैं सब लोग? छठी और सातवीं दोनों एक साथ कोर्स हो रहा है पूरा? परीक्षा की कितनी तैयारी है? बहुत ज्यादा तैयारी है। ये बच्चे हैं, देखो भले ही शिक्षकों की कमी है, लेकिन बच्चे ये मानते हैं कि किस तरह से जो है आप जो है तैयारी पूरी है। कितना आप लोगों को मुश्किल तो हो रही होगी, कुछ अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है आपके, तो कोर्स पूरा नहीं हुआ, कितने कमी है आपको लगती है? और ज्यादा पढ़ी होनी चाहिए थी? हाँ होनी चाहिए। क्या लगता है, बताए आप जी, बताए प्लीज। किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई सफर हो रही है? शिक्षक कम आते हैं तो फिर आप लोगों को कितना होमवर्क वगैरह नहीं मिलता है, या नहीं पढ़ पाते हो? नहीं, पढ़ तो पाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसीलिए। किस तरह की प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में आप लोगों को? टीचर नहीं है ना अभी, इसीलिए। बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम आती है? बताओ क्या, किस तरह की? बीएलओ में गए, सब बीएलओ में गए हुए हैं। और दूसरी टीचर जो है दूसरी जगह, और जो सांसद खेल महोत्सव वगैरह, तो शिक्षक आपकी क्लास में कम आते हैं, फिर पढ़ाई कैसे करते हैं आप लोग? खुद से रीड करते हैं ना। खुद से। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ओम सिंह राजपुरोहित ने एनडीटीवी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में अभी सरकार के निर्वाचन आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए निश्चित तौर से कई शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और उनका कोर्स पूरा करवाया जा सके, इसके लिए शिक्षकों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी सरकार का भारत निर्वाचन आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है SIR का, तो उसमें हमारे कुछ शिक्षक BLO के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रही बात अर्धवार्षिक परीक्षा की, तो अर्धवार्षिक परीक्षा हम 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं और इसके लिए हमने लगभग 1 महीने पहले सभी शिक्षकों को पाबंद कर दिया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम बच्चों को पूर्ण करवा के रिवीजन कार्य प्रारंभ कर देवें। तो लगभग स्कूलों में पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और जहाँ नहीं हुआ था हमने ये भी निर्देश दिए थे कि आप उन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर के उनका पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने से पहले पूरा करवाएं। और कुछ शिक्षक जो अपने राजकीय दायित्व निर्वहन में BLO आदि का कार्य कर रहे हैं, वो कार्य भी बहुत ज़रूरी है। सरकार के जितने भी कार्यक्रम है वो सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैरेलल हमको बच्चों को पढ़ाना भी है, तो हमारे लगभग जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है उनमें हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स बने हुए हैं। तो कभी कोई विषय का टीचर मान लीजिए अवकाश पर रहता है या किसी राजकीय कार्य से बाहर रहता है, तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से उन बच्चों की निरंतर पढ़ाई हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। और नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले ही शिक्षकों को ये निर्देश दे दिए थे कि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले बच्चों का कोर्स पूरा करवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ सरकार के भी जितने कार्यक्रम हैं, वो भी उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की बच्चों की पढ़ाई, और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के भी सभी शिक्षकों को कह दिया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं शिक्षा अधिकारी की द्वारा जो है शिक्षकों को निर्देश दिए हुए हैं और उस निर्देश के अनुसार ही जो है शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है, और जो BLO के अलावा अन्य सरकारी कार्यक्रमों में जो शिक्षक लगे उसके कारण से बच्चों की शिक्षाएं बाधित हो रही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उसको पूरी करने का प्रयास शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।